हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफर क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 का दो से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 लेसन क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर है आपका 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर कहने का मतलब कि दो चर होगा और युग्म कहने का मतलब हुआ कि दो समीकरण होगा। युग्म अर्थात जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का जो फॉर्म है ax प्लस by और प्लस c, a1x प्लस b1y प्लस c1 ये आपका हो गया। एक चर आपका x और दूसरा चर हो गया y। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ एगो। फिर दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 0। ये आपका दोनों हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपका एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया, तो दोनों मिलके बन गया। दोनों रैखिक समीकरण है और दो समीकरण है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या है, आपको सूत्र क्या है, तो आपको प्रश्न में बोलेगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2। इसकी तुलना करके आप बताइए कि समीकरण के एक हल है, अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं। या बोलेगा कि इसकी तुलना करके आप बताइए कि समीकरण संगत है या असंगत है। या फिर आपको कहेगा कि बताइए कि ये समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर संपाती होगा। तो इससे संबंधित सूत्र के बारे में मैं यहाँ विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए तो यहाँ पे पहला शर्त क्या है कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर यदि नहीं होगा b1 बट्टे c2 का, तो आपको क्या करना है, c1 बट्टे c2 का अनुपात नहीं निकालना। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, अर्थात एक हल होगा। अद्वितीय हल या इसको बोल सकते हैं एक हल। एक मान आएगा x का और एक मान आएगा आपको y का। चलिए अब ये समीकरण होगा संगत। समीकरण आपका हो जाएगा संगत। हल की बात करेंगे तो यहाँ पे हल क्या हो गया, अद्वितीय। और समीकरण की बात कर लेंगे तो समीकरण आपका हो जाएगा संगत। और ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगा, तो ये आपका हो गया प्रतिच्छेदी। ठीक है, या तो ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे होगा तो यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा कहीं से, लेकिन एक बिंदु पे उसको काटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी। अब दूसरा क्या है, तो यदि आपका a1 बट्टे a2
बराबर B1/B2 और C1/C2। अगर तीनों का अनुपात बराबर हो, इसका मतलब होगा कि ये समीकरण का अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये भी जो समीकरण होगा, ये भी समीकरण आपका हो जाएगा संगत। और इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जब खींचेंगे तो एक ग्राफ जो होगा इसी के ऊपर आपका दूसरा ग्राफ जाएगा, तो इसको कहते हैं संपाती। जब एक ही वस्तु के ऊपर कोई दूसरे वस्तु को रख दे और पूरा पूरा एक दूसरे को ढक ले, तो वहां पे बोल देंगे हम संपाती है। तो ये ग्राफ जो इसका आएगा वो संपाती आएगा। चलिए, अब तीसरा क्या है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/ यदि C2 नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और ये जो आपका समीकरण होगा ये असंगत होगा। और इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ऐसे होगा तो दूसरा इसके सामने आ जाएगा, नहीं तो इसके नीचे आ जाएगा। यदि ऐसा होगा ऐसे, तो इसके ऊपर आ जाएगा या तो नीचे आ जाएगा, मतलब एक दूसरे को समांतर आएगा। तो जिसका कोई हल नहीं होगा उसका जो ग्राफ आएगा वो समांतर समांतर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जान गए। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं होगा B1/B2। तो इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, एक हल, एक x का मान आएगा और एक y का। समीकरण कैसा होगा, तो संगत। ग्राफ कैसा आएगा इसका, प्रतिच्छेदी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाएगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ग्राफ समीकरण कैसा होगा, तो संगत होगा और ग्राफ संपाती। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो समीकरण होगा वो असंगत होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जिसका अद्वितीय हल है या फिर जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसका समीकरण क्या होगा, तो संगत। और जिसका कोई हल नहीं है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत। अद्वितीय हल का जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, अपरिमित रूप से अनेक हल का जो ग्राफ होगा वो समांतर, कोई हल नहीं होगा उसका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा। ठीक है, अब ये संपाती को आश्रित भी कहते हैं, आश्रित। और जो समांतर होता है उसको विरोधी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे और अच्छे तरीका से याद रखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें आपको बताएंगे कि इसके कितने हल होंगे, समीकरण कैसा होगा और इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो पहला प्रश्न जो आपका है वो दे रखा है x माइनस 2y प्लस 5। इसका समीकरण दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20। तो यहाँ पे x की गुणा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x की गुणांक में 1 है। यहाँ से पहले लिख लेंगे a1 का मान 1, b1 का मान -2 है तथा c1 का जो मान है वो 5 है। a2 आपका हो गया 3, b2 हो गया 4 तथा c2 हो गया -20। अब क्या करेंगे, तो a1/a2 का अनुपात निकाल लेंगे, फिर b1/b2 का निकाल लेंगे और c1/c2। यदि ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं। चलिए तो पहले a1 a2 का अनुपात निकाल लेते हैं।
1/3 आ गया। यहाँ से देख लेते हैं B1 और B2 का अनुपात, -2 है B1 का मान और B2 का है 4, इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यहाँ पर आ गया -1/। आपने क्या देखा, A1/A2 1/3 है, B1/B2 -1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात C1/C2 का अनुपात नहीं निकालना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है आपका B1/B2 का, तो ऐसा है, इसीलिए बोलिए इसका अगर ग्राफ पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ग्राफ प्रतिच्छेदी है। यदि इसका समीकरण पूछेगा, समीकरण संगत है या असंगत, तो ये समीकरण क्या है, संगत है। और यदि इसका हल पूछेगा कितना हल है, तो आप इसको कह देंगे इसका अद्वितीय हल है, अर्थात एक हल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समीकरण पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, संगत है। ग्राफ पूछेगा तो यहाँ से प्रतिच्छेदी, इसलिए ग्राफ प्रतिच्छेदी। और अगर समीकरण पूछे तो समीकरण क्या है, संगत, और हल पूछे कि कितने हल है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इसका अद्वितीय हल है, अर्थात इस समीकरण का एक हल होंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ से, तो यहाँ से A1 का जो मान है वो 2 है, B1 का मान है 3 और तथा C1 का मान है -9। और इसका दूसरा समीकरण लिख देते हैं खुद से। और A2 का मान 4 है, B2 का मान 6, C2 का मान यहाँ से 18 -18। तो A1/A2 2/4 काट देंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 1/2। B1/B2 निकालेंगे 3/6, 3 1 कम 3 3 दूना 6, 1/2। C1/C2 निकालेंगे -9/-18, माइनस माइनस प्लस, 9 1 कम 9 9 दूना 18, 1/2। यहाँ आप क्या देख रहा है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सबका मान कितना आया, 1/2। चूंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है, तो आप बताइए किसका कितने हल होंगे, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण कैसा होगा, संगत। ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा संपाती, इसलिए ग्राफ संपाती है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 है आपका A1 1, B1 2 तथा C1 -4, A2 2, B2 4, C2 -12। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए A1/A2 1/2, B1/B2 2/4 तथा C1/C2 -4/-12। यहाँ से काट लेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, अभी तक ये बराबर है 1/2 और 1/2। यहाँ से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 3 12। आपका C1/C2 बराबर नहीं, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/ बराबर नहीं है C1/C2। आप बताइए इसका ग्राफ कैसा है, तो इसका ग्राफ आपका हो जाएगा समांतर। समीकरण कैसा है, तो असंगत। कितने हल होंगे, कोई हल नहीं, इसलिए ग्राफ समांतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न संख्या देख लेते हैं 4।
प्रश्न 4 में है A1 बट्टे A2 निकाल लेते हैं सीधे। A1 का मान हो गया 5/7, B1 बट्टे B2, B1 का मान हो गया -4 और बट्टे 6, काट देंगे इसको, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यहाँ से आ गया -2/3। कहीं ये दोनों बराबर नहीं, A1 इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी संगत समीकरण अद्वितीय, इसलिए ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 5 नंबर निकाल लेते सीधे। A1 9 है और A2 18 है, 9/18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 1/2। B1 बट्टे B2, B1 है 3 और B2 है 6, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2, अभी तक बराबर है। C1 बट्टे C2, तो C1 है 12 और C2 है 24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 1/2, ये तीनों बराबर है, जबकि A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2 है, इसलिए बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा संपाती, समीकरण हो जाएगा संगत और अपरिमित रूप से अनेक, इसलिए ग्राफ संपाती है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1